वो क्या-क्या दिक्कतें हैं या वो क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं जो आप लोग फ़ेस करते हैं और जो आप चाहते हैं जिसका समाधान जल्द से जल्द हो जाना चाहिए? उन दिक्कतों के बारे में इस बताइए। मंडी में। मंडी को लेकर, कारोबार को लेकर, जो भी वो कहते हैं ना ये दिक्कतें, ये मुश्किलें सालों से चलती आ रही है लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। वो स्टोरेज को लेकर हो सकता है, वो वेस्टेज को लेकर हो सकता है, वो सप्लाई चेन को लेकर कुछ भी, जो भी मुश्किलें यहाँ पे आप फ़ेस कर रहे हैं कारोबार को लेकर। देखिए, कारोबार में तो मुश्किलें बहुत हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सामान किसान का आता है या व्यापारी का, उसे उतारने के लिए पूरी जगह नहीं है। जब वो उतरेगा नहीं, तो वो बिकेगा कैसे? लेट उतरेगा, लेट आएगा तो कम भाव में बिकेगा। सब्जी, फल सुबह तेज़ बिकता है। जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाता है, वैसे-वैसे रेट उसके कम होते जाते हैं। तो एक तो जगह की बहुत कमी है। दूसरा ये मार्केट बनी थी 70 में। 1970 में। हाँ, तो आज इस मार्केट की प्लानिंग जितने साल की थी उससे भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि करीबन 55-56 साल चल रहा है। तो जो सड़कें उस वक़्त बनाई गई थी, 4 टायर के ट्रक होते थे, उस हिसाब से बनी है। तो मंडी में ट्रैफ़िक रहता है, सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफ़िक की है। अगर कोई भी गाड़ी आती-जाती है, तो उसे बहुत टाइम लगता है। बहुत देर तक मंडी में जाम लगा रहता है और वो सड़कें छोटी हैं इसलिए। तीसरा कहना ये है कि सन 97 में कानपुर टीकरी बॉर्डर पर 70.62 एकड़ जगह इस मंडी के एक्सटेंशन के लिए ली थी। आप देखिए कि 29 साल हो गए, वहाँ पर कोई अभी तक मंडी नहीं बनी, शुरुआत नहीं हुई। हर बार बदलते रहते हैं लोग और पिछले वालों का काम ख़त्म, नए वाले का शुरू, और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बुरी बात है कि 29 साल से एक जगह पड़ी है। वो जगह इसलिए ली थी कि पॉल्यूशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो बॉर्डर तक ही पॉल्यूशन रह जाएगा, ट्रैफ़िक दिल्ली का कम हो जाएगा और जिन्होंने सामान लेना है उन्हें बॉर्डर के पास से ही मिल जाएगा। गाड़ियाँ बाहर से बाहर निकल जाएँगी और जो जगह यहाँ कम है ऑक्शन प्लेटफ़ॉर्म, वो वहाँ बनाने हैं। लोगों को वहाँ जगह अलॉट करनी है जिससे वो माल बेच सकें। वो कुछ भी नहीं हुआ, 29 साल कितना बड़ा रहा है। और वो जो ज़मीन है, वो अभी भी ऐसे ही खाली पड़ी खाली है? पड़ी है, खाली पड़ी है। इसे जल्दी से जल्दी बनाएँ तो यहाँ ट्रैफ़िक ख़त्म हो। दिल्ली में 20 किलोमीटर अंदर ट्रैफ़िक इसलिए आ रहा है जीटी करनाल रोड से, क्योंकि वो मंडी डेवलप नहीं हो रही, मेन रोड पे है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ किसान आता है और उसका प्राइस कम मिलता है, तो वो बेचना नहीं चाहता, तो उसके लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं है। कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, जिसमें कि वो उसे 2, 4, 10 दिन, महीना रोक सके। उसे क्रैक सेल करनी पड़ेगी। बाज़ार गिर गया है, होता क्या है कि बाज़ार अगर थोड़ा-सा चढ़ता है, तो किसानों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भई कि कितना कितना हाल है और क्या हो रहा है मंडी में। तो फटाफट उखाड़ता है और ले आता है। जहाँ 50 गाड़ी चाहिए, वहाँ 200 गाड़ी आ जाती है, क्रैक सेल होती है। वो तो बेचारा ये सोच के लाया कि मेरा 20 रुपये किलो बिकेगा, पर 15 रुपये किलो बिकता है, फिर वो सबको गाली देता है। तो देश इतनी तरक्की कर चुका, ये भी एक सिस्टम होना चाहिए। सरकार के अपने चैनल हैं, मार्केट कमेटी सरकार के अंडर है, हज़ारों मार्केट कमेटियाँ दें, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके टेलीविज़न पे अनाउंस किया जाए कि अराइवल क्या है, रेट क्या है, तो उससे किसान बच जाएगा घाटे से। वरना बेचारा आ जाता है और 1000 मील, 1500 मील, 500 मील से प्याज आ रहा है, वापस कैसे ले जाएगा? वापसी का किराया कौन देगा? पहले घाटा और ऊपर से वापसी का किराया, तो उसे मजबूरन बेचना पड़ता है, कम कीमत पे ही। कम कीमत पे बेचना पड़ता है।